दोस्तों, एकता में बल है, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन आप कभी ये नहीं जानते हैं कि एकता में बल कैसा है। इसके बारे में आप कभी गौर नहीं किए हैं कि एकता में बल आखिर होता है कैसे। सभी मिलजुल के रहेंगे तो ताकत आखिर बढ़ती है कैसे। इसके बारे में आप जो है कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किए हैं। तो लीजिए दोस्तों, मैं एक एक्सपेरिमेंट के साथ और एक कहानियों के साथ आपको बताते चलूं कि एकता में बल कैसे है। दोस्तों, एक गांव में एक किसान रहते थे जिसका 4 बेटे थे और चारों बेटे बहुत समझदार थे। लेकिन एक दिन अचानक सा सभी के मन में एक विचार आ गया, खुराफाती वाला मामला आ गया और कहता है कि आखिर हम लोग चारों मिलजुल के कहे हैं हम लोग अलग अलग रहेंगे। चारों बेटे जो है किसान के पास जाते हैं और कहते हैं कि बाबूजी, हम लोग को बंटवारा चाहिए, हम लोग को अलग कर दीजिए, अब हम लोग अलग अलग रहेंगे, हम लोग एक साथ और नहीं रहेंगे, एक साथ रहने में मन नहीं लगता है। तो किसान ने जवाब देकर क्या कहता है दोस्तों, आपका आंख नम हो जाएगी। पहले देखिए आप इस कहानियों को, पूरा कहानियों के अंत तक जुड़े रहे तभी आपको मजा आएगा। किसान चारों बेटे को बोलते हैं, चारों जाओ जंगल से एक एक लकड़ियों को चुन करके लाओ। चारों बेटे जंगल के पास जाते हैं। जंगल से आने के बाद चारों बेटे जब लकड़ियां अपने पिता के पास लाते हैं तो किसान पिता बोलते हैं कि इन चारों लकड़ियों का एक गटर बनाओ, एक जगह बांध दो। एक जगह बांधने के बाद किसान सबसे पहले बड़े बेटे को देते हैं कि लो बेटे, तुम इस लकड़ियों के गटर को तोड़ो। उसके बाद बड़े बेटे ने बहुत कोशिश की, बहुत ताकत को आजमाया, लेकिन तोड़ने में असमर्थ रहा, वो तोड़ने नहीं पाया। उसके बाद जो दूसरे बेटे थे किसान ने उसको दिया, उसने भी पूरा ताकत लगा दिया, पूरा जोर लगा दिया, लेकिन वो लकड़ी का गटर तोड़ने में असमर्थ रहा, वो तोड़ने नहीं पाया, असफल रहा। दोस्तों, उसके बाद तीसरे बेटे को दिया। तीसरा बेटा भी बहुत जो है बल लगाया, लेकिन वो जो है वो भी असफल रहा। उसके बाद ने छोटे बेटे को कहा, लो बेटे, अब तुम लकड़ी के गटर को तोड़ो। लेकिन छोटे बेटे ने भी बहुत बल लगाया, तोड़ने में असफल रहा। उसके बाद चारों लकड़ियों को तो गटर से खोल करके चारों के हाथ में दिया। उसके बाद जो बोला, अब तोड़ो। चारों को दिया, चारों ने लकड़ियों को बड़े शौक से तोड़ दिया। उसके बाद दोस्तों, इससे क्या सीख मिलती है अब आपको बताते हैं। चारों लकड़ियों को तोड़ दिया। उसके बाद किसान ने कहा अपने चारों बेटे को, देखो, जब चारों लकड़ी एक जगह था तो कितना बल था, कितना ताकत था, किसमें उसमें शक्तियां थी। जो सब कोई जोर लगाए, सब कोई बारी बारी से ताकत लगाए, लेकिन कोई तोड़ने नहीं पाए, सभी तोड़ने में असफल रहा। उसी तरह से अगर तुम चारों एक जगह मिलकर के रहोगे तो तुम लोग को कोई तोड़ने नहीं पाएगा। दुनिया का कोई भी ताकत हो, चारों मिलकर के सबका सामना कर सकते हो। दुनिया का कोई भी परेशानी आए, तुम जो चारों मिलकर के किसी का भी सामना कर सकते हो। तुम्हारे आगे कितना सा बड़ा पहाड़ आ जाए, कितना सा पहाड़ बड़ा दुख आ जाए, कितना सा पहाड़ बड़ा परेशानी, आसानी से चारों मिलकर के सामना कर सकते हो। अगर अलग अलग रहोगे तो तुमको आकर के कोई दूसरा तोड़ देगा और तुमको सबको एक एक करके सबको नीचे गिरा देगा। कभी अलग होने की बात मत करो। अगर अलग हो जाओगे, जिस तरह से ये अलग अलग लकड़ियों का हाल हुआ, उसी तरह से तुम लोग का हो जाएगा, तुम लोग का भी हो जाएगा। तब चारों बेटे किसान के पैर पकड़ के बोलते हैं, बाबूजी, हम लोग से गलती हो गया, आज के बाद मैं कभी नहीं बोलूंगा कि हम लोग अलग रहेंगे। देखिए दोस्तों, कहानी से आपको क्या पता चला। मिलजुल के रहता है कोई इंसान तो कितना खुशहाल रहता है, कितने परेशानियों का सामना करने पाता है। जब लेकिन वही अलग अलग हो जाते हैं तो कितने तरह तरह का दुख आ जाता है, परेशानियां आ जाते हैं। उससे जो है चारों या फिर जितने भी अलग अलग होते हैं सब कोई ध्वस्त हो जाते हैं। अगर मिल के रहते हैं, अगर सब पर एक साथ भी दुख आए तो सभी मिल करके उसका सामना कर सकता है। तो दोस्तों, एकता में कैसा बल है ये आपको तो बता ही चुके हैं। इसी तरह कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह का जितने भी वीडियो बने सबसे पहले पहुंचे आप तक।